guys, so this is Ayushi Mehta and I have this book that is Attitude is Everything by Jeff Keller. It is a self-help book, or we can say self-improvement book or self-development book, whatever you want to say. So basically I'm going to share some of the life lessons जो कि मैंने सीखे हैं इस बुक से एंड जिससे मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का ज्यादा से ज्यादा, तो वो चीज आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट. सो टॉकिंग अबाउट दिस बुक, सो ये बुक जो है आप केवल एक बार नहीं, इसे जितनी बार चाहो उतनी बार रीड कर सकते हो विदाउट गेटिंग बोर्ड. कि आपको एक सेकंड के लिए बोर्डम फील नहीं होगा, कि आपको ऐसा नहीं लगेगा अच्छा एक बार पढ़ लिए वापस दूसरी बार पढ़ने में आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, तो वो चीज नहीं लगने वाली है. बिकॉज मैंने अभी तक इस बुक को 3 बार पढ़ लिया एंड ट्रस्ट मी, ये बुक बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड आई तो डेफिनेटली लव दिस बुक. एंड अगर आप जब इस बुक का इंडेक्स देखोगे तो आपको इसके इंडेक्स ही पता चल जाएगा दैट व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट. तो इसमें 3 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट है दैट सक्सेस बिगिंस इन द माइंड, सेकंड पार्ट है वॉच योर वर्ड्स एंड द थर्ड पार्ट इज हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट. ठीक है, तो आपको ऑफ कोर्स इन सब टाइटल्स से, इन पार्ट्स के जो सब टाइटल्स है, इन्हीं से पता चल गया होगा दैट व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट. वैसे तो टाइटल भी बहुत ही प्यारा है दैट एटीट्यूड इज एवरीथिंग, सो उससे भी आपको पता लग ही गया होगा. बट एनीवेज हम जंप इन करते हैं इसकी समरी पे या लाइफ लेसन्स जो कि मैंने सीखे इस बुक से. ओके, सो या टॉकिंग अबाउट दिस बुक, सो कभी आपने नोटिस किया कि 2 जने होते हैं जो कि सेम फेलियर फेस कर रहे हैं, सेम सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, सेम रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं, बट फिर भी उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है. एक होते हैं जो कि टूट जाते हैं, बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं, एंड एक होते हैं वो बोलते हैं दैट इट्स ओके, कोई बात नहीं, वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, कि हम वापस से जो है एक स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, उनके माइंडसेट में, कि उनका माइंडसेट कैसा है. एक जो है पॉजिटिव एटीट्यूड से लाइफ को देख रहा है एंड एक नेगेटिव एटीट्यूड से लाइफ को देख रहा है. तो यहाँ पे ऑथर भी ये बोलते हैं कि जो लाइफ है वो पहले चेंज नहीं होती है, आपका माइंडसेट पहले चेंज होगा फिर जाके आपकी लाइफ चेंज होगी. अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव ही है या फिर आप पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे हो, कंटिन्यूसली अपने आप को डाउट कर रहे हो एंड कंटिन्यूसली सब चीजें नेगेटिव ही सोच रहे हो, तो आपकी लाइफ भी सेम वैसी ही होगी. बिकॉज वॉट आई बिलीव इज दैट एज इज योर माइंड सो इज योर लाइफ. जैसा आपका माइंड होगा वैसी आपकी लाइफ होगी. ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप अपने माइंडसेट को चेंज करो एंड आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी इन अ वेरी पॉजिटिव वे. तो अगर इस बुक की बात करूं तो ये मुझे जो है वो कितनी पावरफुल क्यों लगी या इतनी अच्छी क्यों लगी, बिकॉज ये उस चीज पे फोकस करती है जिसको हम डेली बेसिस पे इग्नोर करते हैं. दैट इज द वे वी थिंक, कि हम किस तरीके से सोचते हैं, ये उस चीज पे फोकस करती है कि हमारा सोचने का तरीका क्या है. अगर हमारा सोचने का तरीका सही है, पॉजिटिव है, तो हमारी लाइफ भी उतनी ही पॉजिटिव होगी. एंड अगर हमारा सोचने का तरीका नेगेटिव है तो हमारी लाइफ भी ऑफकोर्स उतनी ही नेगेटिव होगी. हम क्या करते हैं, हम हमारे थॉट्स को कभी भी ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं, हम देखते ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. बिकॉज बहुत बार क्या होता है, सोसाइटी भी वो चीज नॉर्मलाइज कर देती है कि जैसे आपने सुना भी होगा कि ये बोला जाता है कि बोलने से पहले एक बार सोचो तो सही, बट कभी भी ये नहीं बोला जाता कि सोचने से पहले भी एक बार सोचो, है ना, कि आप क्या सोच रहे हो. दैट आर यू अवेयर ऑफ योर थॉट्स, कि आपको अवेयरनेस है कि आप क्या सोच रहे हो. बिकॉज हम बहुत बार ऐसे ही रैंडमली सोच रहे होते हैं और हमको पता भी नहीं होता कि हम कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं या कितना नेगेटिव सोच रहे हैं एंड कब से सोच रहे हैं, तो हमको कुछ भी आइडिया ही नहीं होता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व योर थॉट्स, टू एनालाइज योर थॉट्स एंड टू रिप्लेस योर थॉट्स. अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप पॉजिटिव से रिप्लेस कर सकते हो उस थॉट को, बट वो आप तभी कर पाओगे जब आप ऑब्जर्व करोगे कि अच्छा हाँ मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ. ठीक है, एंड फोर्सफुली आप पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस नहीं कर सकते हो. यू हैव टू गिव माइंड एन आंसर. आपको एक लॉजिकल आंसर या एक रीजनिंग जो है देनी पड़ेगी माइंड को, सो दैट वो तभी जाके पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करेगा. अगर आप फोर्सफुली कहोगे कि अच्छा ऐसा मत सोच, ऐसा ही सोच, तो वो चीज नहीं होने वाली. सो इस बुक का कोर आइडिया ये बोलता है दैट योर डोमिनेंट थॉट शेप्स योर रियलिटी. आप पूरे टाइम से, पूरे दिन भर में क्या सोच रहे हो, आपकी सबसे ज्यादा थॉट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो ही आपकी रियलिटी को शेप करेंगे. अगर आपकी दिन भर में 70% ऑफ द थॉट्स भी जो है पॉजिटिव है एंड 30% नेगेटिव है, तो यहाँ पर वेटेज किसका ज्यादा है, पॉजिटिव थॉट्स का ज्यादा है, तो आपकी रियलिटी भी जो होगी वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लग जाए. तो ये चीज यहाँ पर ऑथर ने बोली है दैट योर डोमिनेंट थॉट्स शेप्स योर रियलिटी, कि थॉट्स जो है आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू थिंक. उसके अलावा यहाँ पर ऑथर ने ये भी बोला है दैट बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स एज वेल, कि वॉच योर वर्ड्स. आप देखो कि आप क्या बोल रहे हो, बिकॉज हम बहुत बार फन वे में या बहुत ही रैंडम वे में बोल देते हैं कि अरे मेरी तो जिंदगी खराब है, अरे मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, ना ही होगा, या मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है. तो सो हम बहुत बार जो है बहुत ही फन वे में ऐसे ही बोल देते हैं, रैंडमली बोल देते हैं. हम उस चीज पे मे भी बिलीव ना करते हो, बट लेकिन हम बहुत ही रैंडमली फन वे में बोल देते हैं, बट वो चीज भी मैनिफेस्ट हो जाती है. बिकॉज हम एक बार नहीं बोलते हो, हम बहुत बार वो बेसिकली कंटिन्यूअसली बोलते जाते हैं. आपको पता भी नहीं होगा कि आप ये कब से बोलते हुए आ रहे हो एंड आप ये कितनी बार बोल चुके हो, बिकॉज यू आर नॉट ऑब्जर्विंग योर थॉट्स, सो यू हैव नो आइडिया कि आपने ये कितनी बार बोल दिया. जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके जो थॉट्स है वो बेसिकली बार बार रिपीट हो रहे हैं जब तक आप उसको कट नहीं करते हो.
ठीक है। तो इसलिए वॉच योर वर्ड्स, बी वेरी केयरफुल विथ योर वर्ड। आपको अपने वर्ड्स को पॉजिटिव वे में यूज करना है। अगर कोई चीज रिपीटेडली बोलनी है तो वो पॉजिटिव चीजें बोलनी है, ना कि नेगेटिव चीजें। जैसे इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि बहुत बार लोग ये बोलते हैं दैट मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे तो नहीं होगा, या फिर कंटेंट क्रिएशन मेरे बस का नहीं है, या जॉब जो है वो मेरे बस की नहीं है। तो ऐसे में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, एंड ऐसे में जो आपकी परफॉर्मेंस है वो भी डाउन हो जाती है, बिकॉज यू आर अनेबल टू टेक एक्शंस। आप पहले ही अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है डाउन कर लेते हो, तो आप एक्शन ही नहीं ले पाते हो, एंड जब आप एक्शन नहीं लेते तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। सो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑथर बोलते हैं दैट एनवायरमेंट अफेक्ट्स यू मोर देन यू थिंक, कि आप कैसे एनवायरमेंट में रह रहे हो, वो आपका एनवायरमेंट जो है आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। जितना आप सोचते भी नहीं हो ना, उससे भी ज्यादा अफेक्ट करता है आपका एनवायरमेंट। मतलब कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हो, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हो, तो ये सब चीजें अफेक्ट करती है आपको, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो दिन भर कंप्लेन करते हैं, दिन भर जो है नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव ही बोलते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो ऐसे में आपका माइंडसेट भी जो है धीरे धीरे ऐसा ही होने लग जाएगा। या फिर अगर आप बहुत नेगेटिव इन्फॉर्मेशन या नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो आप भी धीरे धीरे वैसा ही आपका माइंडसेट होने लग जाएगा। एंड यहीं पे अगर आप जो है पॉजिटिव बुक्स लाइक एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ऐसी बुक्स रीड कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपका जो माइंडसेट है वो भी उसी तरह से डेवलप होने लग जाएगा। या बट यहाँ पे मैं मेरा पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहूंगी, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे ऑथर से पार्शली अग्री कर रही हूँ, बट पार्शली नहीं भी कर रही हूँ। एंड मैं क्यों पार्शली डिसएग्री कर रही हूँ उसका रीजन भी मैं बताती हूँ, कि जैसे कि ऑथर ने बोला कि आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हो या जिस अकॉर्डिंग की इन्फॉर्मेशन फीड करते हो, या आपका जो एनवायरमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करता है, तो ऑफकोर्स उस चीज से मैं अग्री कर रही हूँ। बस मैं एक चीज से डिसएग्री करती हूँ कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो। तो नो डाउट आप जैसे लोगों के साथ रहते हो आपका भी माइंडसेट वैसा ही होने लग जाता है, ये चीज से मैं अग्री करती हूँ। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका माइंडसेट इतना पावरफुल है कि आप जो है उस आगे वाले नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव करने की ताकत रखते हैं, एंड आप अपने चारों तरफ काइंड ऑफ एक डिवाइन सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे को अफेक्ट नहीं कर सकती है। अगर आप इतने पावरफुल हैं तो आप डेफिनेटली नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो। बट अगर आप खुद ही वीक है, आपका माइंडसेट ही वीक है, तो ऐसे में जो है ऑफकोर्स वो नेगेटिव एनर्जी आप पे अफेक्ट करेगी ही करेगी। तो यहाँ पर मेरे को बस ये लगता है कि अगर आपका माइंडसेट पावरफुल है तो आपको जो लोगों की नेगेटिव एनर्जी है वो अफेक्ट नहीं कर सकती। बट आपका ही माइंडसेट जो है वीक है, तो ऑफकोर्स वो नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। एंड आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या ओपिनियन है, तो वो भी शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। आप मेरे पर्सपेक्टिव से अग्री करते हैं या फिर ऑथर की पर्सपेक्टिव से अग्री करते हैं, या फिर आपका अपना पर्सपेक्टिव है, तो जो भी चीज है प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन। इस बुक में एक बहुत ही अच्छी बात बोली गई है जो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, दैट फेलियर इज एन इवेंट नॉट अ पर्सन। आप अपने आप को फेलियर नहीं बोल सकते हो, फेलियर एक केवल इवेंट है जो कि आपकी लाइफ में हुआ है, ठीक है। एज अ पर्सन यू आर नॉट अ फेलियर, इट इज जस्ट एन इवेंट। तो ये चीज यहाँ पर ऑथर बात करते हैं इस बुक के अंदर, दैट फेलियर इज एन इवेंट एंड नॉट अ पर्सन। बिकॉज आज के टाइम पे एक फेलियर से ही हम अपनी पूरी वर्थ को, हम पूरी अपनी एग्जिस्टेंस को कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने लगते हैं, दैट एम आई वर्दी इनफ। तो हम हमारी पूरी एग्जिस्टेंस को, हमारी पूरी वर्ड को जो है क्वेश्चन करने लगते हैं। तो आई थिंक ये चीज आपको बहुत ही माइंड में अच्छे से डाल देनी चाहिए, दैट फेलियर इज एन इवेंट एंड नॉट अ पर्सन, ठीक है। कि आप फेलियर नहीं हो, बस एक इवेंट है जो कि आपकी लाइफ में हुआ है। एंड उसके अलावा यहाँ पर ऑथर ने ये भी बोला है दैट ग्रेटिट्यूड चेंजेस योर पर्सपेक्टिव। हम हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं कि यार उसके पास ज्यादा है, या उसकी लाइफ इतनी अच्छी है, हमारी लाइफ इतनी बेकार है। हम हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं, बट जो हमारे पास है हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना या ग्रेटफुल होना भूल ही जाते हैं। जबकि हमने उसी चीज के लिए प्रे किया था, कि बहुत टाइम पहले हमने प्रे किया था कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो जब वो हमारे साथ हो जाता है तो हम इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल हम देखने लग जाते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार उसके पास तो इतना ज्यादा है, उसकी लाइफ तो इतनी ज्यादा बेटर है, बट मेरी तो क्या है, नॉर्मल ही है और उल्टा बेकार ही है उसके कंपैरिजन में। तो हम ग्रेटफुल होना ही भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप ग्रेटफुल होते हो, जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो, तो इट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ। आपको दिखता है कि अच्छा आपकी लाइफ में कितना कुछ अच्छा है एंड कितना कुछ ऐसा है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। सो बी वेरी ग्रेटफुल, बिकॉज अगर यही चीज वापस आपसे छीन ली जाए तब आपको इसकी एब्सेंस की वैल्यू पता चलेगी। सो लाइफ आपसे वो चीजें वापस छीने उससे पहले ही हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो बुक है इट इज वेरी सिंपल एंड अ वेरी लाइफ चेंजिंग रीड। इसकी लैंग्वेज भी सिंपल है जो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगी, एंड इसके अलावा ये पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं तो आपका थोड़ा बहुत माइंडसेट चेंज होगा ही। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस बुक इज दैट ये कोई भी अनरियलिस्टिक मोटिवेशन नहीं देती है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल बातें करती है। सो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ रीड। सो मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां जाके इस बुक को जो है परचेज कर सकते हो। एंड आई हैव माई इंस्टा पेज दैट इज द AM माइंडसेट, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। एंड मैंने ऐसे ही कुछ जो है मेरे पर्सपेक्टिव्स वहां पर मैं शेयर करती हूँ, सो यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो।
एंड प्लीज लेट मी नो कि आपको ये बुक रीड करने के बाद कैसी लगी. सो प्लीज डू लेट मी नो ऑल दोज थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन. सो या, बाय बाय, टेक केयर.